Hello, welcome to our channel, Taxis Official. Today we're gonna learn a new chapter of Class 7, Role of Government in Health. This is Class 7 Civics chapter. In this chapter, we will learn what is the role of government in health. गवर्नमेंट का रोल क्या है हमारे स्वास्थ्य में, हमारे हेल्थ में। तो जिस तरह से सरकार चलाना और दूसरे काम को करना, रोड्स बनाना, सड़कें बनाना, ये सारे काम सरकार का है। उसी तरह से हेल्थ, पूरे देश के लोगों का हेल्थ को ठीक रखना, ये भी एक सरकार के कामों में से है। जब देश आजाद हुआ था तो सभी लोग एक्सपेक्ट करते थे कि अब से हमें एक अच्छा सेहत मिलेगा, हमें स्वस्थ मिलेगा, हमें हेल्थ की सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि क्या वाकई में गवर्नमेंट का काम है हेल्थ को सुधारना, और हेल्थ के खराब होने के पीछे क्या क्या वजह है, क्या क्या कारणों की वजह से हेल्थ खराब होता है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है। आज हम लोग सुनते हैं हॉस्पिटल्स में जब जाते हैं तो ये सुनते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये दोनों किस तरह की सुविधाएं देती हैं, इन सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है। व्हाट इज हेल्थ। सबसे पहला टॉपिक कि हेल्थ आखिर है क्या, हेल्थ का मीनिंग क्या है। हेल्थ का एक अगर सिंपल सा मीनिंग अगर देखें तो हेल्थ का मतलब होता है फ्री फ्रॉम इलनेस, यानी कि बीमारियों से दूरी, इंजरीज से दूरी को ही हम लोग हेल्थ कहते हैं। लेकिन हेल्थ का एक छोटा सा ये मीनिंग है। एक्चुअली में हेल्थ को अगर हम लोग अच्छे से देखें तो ये हेल्थ का मीनिंग नहीं निकलता है, क्योंकि हेल्थ को बिगाड़ने में या फिर बीमारियों को लाने में कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, इन सारी चीजों को अगर हम लोग देखें तो ही हम लोग हेल्थ के पूरे डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हेल्थ का मतलब सिर्फ इलनेस से फ्री नहीं होता है, इंजरीज से फ्री नहीं होता है, फ्री ऑफ इंजरीज नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे क्या क्या वजह है। जैसे कि हम लोग गंदे पानी पीते हैं, कॉन्टामिनेटेड वाटर पीते हैं, फूड अच्छे से नहीं ले पाते हैं, टाइमली नहीं ले पाते हैं, या फिर जो चीजें हम लोग को लेनी चाहिए, खानी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। तो इसके वजह से भी हेल्थ खराब होता है। तो ये है फैक्टर, मेन फैक्टर है कि अच्छे अच्छा खाना और शुद्ध पानी, ये जो है ये दो मेन फैक्टर्स होते हैं हेल्थ को खराब करने के लिए। और इन दोनों ही फैक्टर्स को सुधारने का काम सरकार का है। इन तीनों फैक्टर्स, हेल्थ, वाटर और फूड, इन तीनों चीजों को करने का जो काम है, इन तीनों चीजों को प्रोवाइड करने का जो काम है, वो सरकार का है। लेकिन सरकार ऐसा कुछ कर नहीं रही है, जिस वजह से हमारे देश में हर रोज हजारों की संख्या में बीमार पड़ते हैं और मरते भी हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कुछ पॉइंट्स हैं, उसका एग्जामिन कर लेते हैं। पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले बॉक्स में लिखा हुआ है कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज। इंडिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं और सबसे ज्यादा डॉक्टर्स यहीं से हर साल क्वालिफाई होते हैं। अप्रोक्स 30,000 डॉक्टर्स हर साल क्वालिफाई होते हैं। लेकिन ये डॉक्टर्स गाँव में नहीं रहते हैं, बल्कि ज्यादातर डॉक्टर्स जो होते हैं वो शहरों में अपना क्लिनिक चलाते हैं या फिर हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। तो अगर शहरों में अपना क्लिनिक चलाते हैं तो गाँव के लोगों को कौन देखेगा, गाँव में जाकर के कौन हेल्थ को सुधारेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसका नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1950 में हमारे देश में 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स था। 1991 में यह बढ़ के 11,174 हुआ और 2017 में यही बढ़ के 23,583 हो गया। और एक डाटा देख लेते हैं हम लोग। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से मरते हैं हर साल 5 लाख लोग। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद यह जो नंबर है ये चेंज नहीं हो रहा है, हर साल ऐसे ही लोग मरते रहे हैं। अबाउट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। 2 मिलियन, लगभग 20 लाख। 1 मिलियन इक्वल 10 लाख, 2 मिलियन इक्वल टू 20 लाख लोग मलेरिया के केसेस आते हैं हर साल। ऑल ओवर वर्ल्ड से मेडिकल टूरिस्ट भी हमारे देश में आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम खर्च में बेहतर सुविधाएं मिल जाती है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि हम लोग पूरे भारत के लोगों को क्लीन वाटर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटर बॉर्न। 21% जो डिजीज होते हैं वो वाटर से ही उत्पन्न होते हैं, वाटर से ही होते हैं। इसमें डायरिया, कोलेरा, मलेरिया, हेपेटाइटिस, ये सारे जो बीमारियां हैं ये वाटर से ही होते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेडिसिन बनाते हैं। जेनेरिक मेडिसिन इंडिया में सबसे ज्यादा होते हैं। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। लगभग लगभग 50% बच्चों को भोजन अच्छे से नहीं मिल पाता है। जो भोजन अमाउंट में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिस वजह से कुपोषण का शिकार हो जाते हैं बच्चे। तो आपने इसमें देखा कि इंडिया में मेडिसिन कॉलेजेस, मेडिकल डॉक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर सिर्फ शहरों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि इन लोगों को पैसे चाहिए होते हैं। सबसे पहला पॉइंट। भारत में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मरने वाले आदमी की संख्या भी बढ़ रही है। भारत में दूसरे देश से यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहीं के लोगों को 21% ऐसे लोग हैं जो यहीं के लोगों को साफ सुथरा पानी नहीं मिल पाता है, और 21% डिजीज वाटर से ही होते हैं। लास्ट पॉइंट कर रहा है कि भारत जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है मेडिसिन का, लेकिन यहाँ के बच्चे को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। 50% बच्चों को यहाँ पे खाना नहीं मिल पाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि इन इंडिया इट इज often said that we are unable to provide health service for all because government does not have enough money and facilities. After reading the above left hand column, do you think it is true? क्या ऐसा है कि भारत सरकार के पास पैसे नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पैसे नहीं होते तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं, हॉस्पिटल्स जो होते हैं, उनकी संख्या हर साल नहीं बढ़ती। मेडिसिन में सबसे ज्यादा दवाई उत्पन्न करने वाला देश नहीं बन पाता। टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, बल्कि सरकार में जितने सारे लोग हैं वे लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। दैट इज द मेन रीजन। अभी हम लोग बात करेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, और उसी से ही आंसर निकल के आएगा कि ये क्यों हो रहा है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में। सबसे पहले पब्लिक हेल्थ सर्विस। पब्लिक हेल्थ सर्विस का मतलब होता है एक ऐसा हेल्थ सर्विस जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाता है। गवर्नमेंट उसको पैसे देते हैं और वो चलते हैं। लेकिन लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा, पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में। पब्लिक हेल्थ सर्विस में आप अगर जाएंगे तो सबसे पहले आपको अच्छे से बिहेव नहीं मिलेगा। आप उससे बात करेंगे और वो अपने काम में बिजी रहेगा, वो अपने दैनिक कामों में बिजी रहेगा, बल जबकि उन्हें हायर किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है आपकी सेवा करने के लिए। लेकिन ऐसे करते नहीं है वे लोग। वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पे खुद के बलबूते पे आया हूँ और मुझे ये काम नहीं करना है। हालांकि मैंने कितने बार देखा है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो काम करते हैं वो अपना खुद का क्लिनिक भी चलाते हैं। वो जो दवाइयाँ वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है सरकार के थ्रू, उन दवाइयों को वो बेचते भी हैं। ऐसे भी हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में। आप पब्लिक हेल्थ सर्विस में जाएंगे तो सबसे पहले आपको अच्छे से बात नहीं करेंगे वो लोग। उसके बाद दवाई रहते हुए भी, डॉक्टर्स रहते हुए भी आपको बोला जाएगा कि नहीं अभी डॉक्टर्स नहीं है, दवाई नहीं है। मैंने खुद ये चीज मैंने खुद जाकर के पता किया, देखा है मैंने, मेरे साथ ये घटना हुई है कि मैं गया हूँ और उन्होंने बोला कि दवाई नहीं है। दवाई ऑलरेडी रहते हैं, लेकिन उन लोगों को डोनेशन चाहिए होते हैं, उन लोगों को कुछ पैसे चाहिए होते हैं, जो आप अगर नहीं देते हैं तो वो लोग दवाई भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में। जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि उन दवाइयों को वो बेच सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में गवर्नमेंट पैसे देती है, डॉक्टर्स को अपॉइंट भी करते हैं, नर्स को भी अपॉइंट करते हैं, मेडिसिन भी प्रोवाइड करती है। लेकिन ये सारे काम सिर्फ और सिर्फ रिटेन में ही रहते हैं, इसका प्रैक्टिकली यूज नहीं हो पाता है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में आप जाएंगे, ना आपको बेड सही से मिलेगा, ना हॉस्पिटल सही से मिलेंगे, ना वहाँ पे क्लीनलीनेस सही से मिलेगा, ना पेशेंट को रखने की आपको जगह मिलेगा, और ना ही आपको मेडिसिन मिलेगा।
और ना ही आपके डॉक्टर्स की सुविधाएं मिलेंगी, ना ही नर्स आपको मिलेंगे। सारे नर्स आपको बाहर दिखेंगे, डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में दिखेंगे। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। तो ये फर्क है। तो ये जो है, ये गवर्नमेंट की ये गवर्नमेंट की नाकामयाबी नहीं है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। गवर्नमेंट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभाती है, लेकिन जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाते हैं, जिस वजह से पब्लिक हेल्थ सर्विसेज दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ना जाने कितने हॉस्पिटल सिर्फ खुले रहते हैं, नाम के खुले रहते हैं, वहां पे आपको कुछ मिलेंगे नहीं। अब आते हैं हम लोग प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में सबसे पहले आपको बिहेव देखने को मिलेगा। आप जाएंगे, अच्छे से बर्ताव होगा। हालांकि यहाँ पे कुछ पैसे ज्यादा आपको खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, हर एक चीज मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, नर्सेस मिलेंगी, मेडिसिन प्रोवाइड किया जाएगा, और डे टू डे आपको अच्छे से देखभाल किया जाएगा। ये सारी चीजें आपको प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में मिलेंगे। इन इंडिया वी फेस a situation where private services are increasing but public services are not. प्राइवेट सर्विसेज बढ़ते हैं, लेकिन पब्लिक सर्विसेज नहीं बढ़ते हैं। पब्लिक सर्विसेज का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है, लेकिन प्राइवेट सर्विसेज का कॉस्ट ज्यादा होता है, लेकिन वहां पे सुविधाएं आपको ज्यादा मिलेगी। कुछ कुछ प्राइवेट सर्विसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू अर्न किए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई आदमी मर जाता है, लेकिन उसको 2 दिनों तक रखा जाता है हॉस्पिटल में, और उनका सारा खर्च जो है मरने वाले फैमिली से लिया जाता है। तो ये चीजें किया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे हॉस्पिटल्स में, बल्कि कुछ कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये सारे काम किए जाते हैं। एक फैक्ट भी आपको याद रखना है कि इंडिया में 20% जो पॉपुलेशन है, वो 20% पॉपुलेशन ही मेडिसिन को ले सकते हैं, मेडिसिन को अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन 80% जो भारतीय हैं वो मेडिसिन नहीं खरीद सकते हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं, दो मेडिसिन होते हैं, दो तरह के मेडिसिन होते हैं। एक होता है इथिक्स मेडिसिन, एक होता है जेनेरिक मेडिसिन। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? जो इथिक्स मेडिसिन होते हैं वो ब्रांडेड होते हैं, और जो जेनेरिक मेडिसिन होते हैं वो भी ब्रांड होते हैं, लेकिन वो अनब्रांड के कैटेगरी में आता है। जो इथिक मेडिसिन होते हैं, वैसे मेडिसिन, वैसे ब्रांड, ऐसे ब्रांड जो रिसर्च करते हैं और फिर भी जाके मेडिसिन बनाते हैं। इनको बनाने के लिए ये जो इथिक्स होते हैं, ये लोग जब मेडिसिन बनाते हैं इसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है, क्योंकि ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें टाइम लगाते हैं, अपना समय देते हैं, और फिर मेडिसिन बनाते हैं। इसको बोलते हैं इथिकल मेडिसिन या इथिकल। और जो जेनेरिक मेडिसिन होते हैं, इन्होंने जो टाइम लगाया, इन्होंने जो प्रैक्टिकल किया, इन्होंने जो रिसर्च किया और फिर जाके दवाई बनाया, केमिकल्स के थ्रू दवाई बनाया, तो उन केमिकल्स का यूज करके जेनेरिक जेनेरिक जो मेडिसिन होते हैं वो डायरेक्ट दवाई बनाते हैं। ये लोग रिसर्च नहीं करते हैं, टाइम नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लेते हैं और फिर जाके मेडिसिन बना देते हैं। इसलिए इनका कॉस्ट जो होता है वो कम होता है इथिकल मेडिसिन से, अगर आप कंपेयर करते हैं तो इसलिए इथिकल मेडिसिन का दाम ज्यादा होता है और जेनेरिक मेडिसिन का दाम कम होता है। एक ही मेडिसिन, एक ही कंपोजिशन का इथिकल मेडिसिन आप खरीदने जाएंगे तो 100 रुपीज लेगा, और वहीं जेनेरिक मेडिसिन खरीदने के लिए जाएंगे तो 15 रुपीज में काम हो जाएगा या 10 रुपीज में काम हो जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंसेस आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ पे आपको एक केरला का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। 1996 में केरला गवर्नमेंट ने एक चेंज किया कि सबसे पहले उन्होंने निकाला कि फैक्टर्स क्या क्या हैं बीमार होने के। उन फैक्टर्स को उन्होंने सुधारने की कोशिश किया। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स में मेडिसिन की कमी होती है, बेड्स नहीं होते हैं, क्लीनलीनेस की कमी होती है, कॉन्टामिनेटेड वाटर मिलता है, इन सारी चीजों को सुधारने का काम उन्होंने, केरला सरकार ने 1996 में एक काम किया, जो जिससे कि हेल्थ सुधरने में अच्छा खासा मदद मिला। तो ये केरला गवर्नमेंट का एक काम था। इस तरह का काम पूरे भारत में होना चाहिए, हर एक स्टेट्स में होना चाहिए, हर एक गांव में होना चाहिए। यहाँ पे कोस्टा रिका के बारे में बताया गया। कोस्टा रिका एक ऐसा कंट्री है जिसको हेल्दीएस्ट कंट्रीज में गिना जाता है। ये सेंट्रल अमेरिका में है। हेल्दीएस्ट कंट्रीज इसमें इसलिए गिना जाता है क्योंकि यहाँ पे 100% ड्रिंकिंग वाटर मिलती है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे सैनिटेशन, न्यूट्रिशन और हाउसिंग का खास ध्यान रखा जाता है। हेल्थ एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन को यहाँ पे ज्यादा बढ़ावा मिलता है। अच्छे से यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन का यूज होता है।
उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट करके, उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में देखते हैं और समझने की ट्राई करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन दिस चैप्टर यू हैव रीड दैट हेल्थ इज ए वाइडर कंसेप्ट देन इलनेस। लुक एट दिस वर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन द टर्म लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ। इसके बारे में आपको अपना लेख लिखना है अपने शब्दों में। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ में किस तरह से योगदान देती है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट इट इज द गवर्नमेंट ड्यूटी टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज न्यूट्रिशन लेवल। ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही काम है कि हर एक की स्टेट करना, इंडिया, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिखाता है कि गवर्नमेंट की ड्यूटीज में हेल्थ को सुधारना भी एक काम है। अब आते हैं हम लोग, लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है? द कंडीशन इन विच वी विल लिव इंक्लूडिंग एक्सेस टू फूड, शेल्टर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन facilities and healthcare. High living standard means people have access to these things, while low living standards means that don't. उसके बाद पब्लिक हेल्थ में है, द जनरल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल इन ए कंट्री। पब्लिक हेल्थ इंक्लूड्स measures taken by the state and people to ensure that everyone has a basic minimum level of health. Next question, what are the different ways through which the government can step to provide health care for all? What are the different ways? कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं through which the government can take step, कि वो स्टेप ले और हेल्थ केयर को सुधारे, हेल्थ केयर को प्रोवाइड करे। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या तरीके हैं? तो द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल। सबसे पहला काम है कि द गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के नंबर्स को बढ़ाया जा सकता है। द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप टू क्लीन द सराउंडिंग। चारों तरफ साफ सुथरा रहेगा तो बीमारियां कम होगी। मेडिसिन शुड बी अवेलेबल एट लो कॉस्ट। मेडिसिन कम से कम दाम में अवेलेबल कराना चाहिए। उसके बाद क्लीन वाटर एंड हेल्दी फूड शुड बी प्रोवाइड टू द पीपल। साफ सुथरा पानी और साफ सुथरा भोजन, हेल्दी भोजन, ये प्रोवाइड अगर कराएगी सरकार तो बीमारियां जो है वो खुद से ही कम हो जाएगी। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया। तो सबसे पहले प्राइवेट हेल्थ देखते हैं। कॉस्ट ऑफ सर्विस हाई होता है, एबिलिटी इजी अवेलेबल है, क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है प्राइवेट का। पब्लिक का क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज लो होते हैं, पैसे कम लगते हैं क्योंकि इसको सरकार प्रोवाइड करती है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि पैसे प्रोवाइड नहीं करती है। जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स होते हैं उसकी सैलरीज बहुत ही ज्यादा होती है ड्यू टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, लेकिन वो अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं। उसके बाद एबिलिटी ऑफ सर्विसेज नॉट इजी अवेलेबल। पब्लिक सर्विसेज जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। आप अगर फोन करेंगे एम्बुलेंस को तो वो 2 घंटे बाद आएंगे या फिर नहीं आएंगे। इस तरह के होते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। और जो क्वालिटी होती है वो अप्रोप्रिएट होती है। मैं तो बोलूंगा कि बैड क्वालिटी होती है पब्लिक हेल्थ की, पब्लिक सर्विसेज की, ये पब्लिक हॉस्पिटल्स की। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा है तो जाकर के आप देख लीजिए एक बार क्या हालात है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की। उसके बाद नंबर 4 में, इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मेनी डिजीज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। Yes, improvement in water and sanitation can easily control many diseases because these are primary source of spread of disease. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 30% जो डिजीज होते हैं वो किससे होते हैं, वो कंटामिनेटेड वाटर से ही होते हैं। लाइक cholera, diarrhea, malaria, etc. are caused by contaminated water and poor sanitation. Most of the people suffered from these diseases due to the food quality and contaminated water. Since clean water and sanitation facilities can help to stop spreading disease, अगर इन चीजों को अगर ध्यान दिया जाए तो ये सारी बीमारियों को हम लोग रोक सकते हैं। तो ये था चैप्टर रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। अगर ये चैप्टर आपको समझ आया है, समझ में आया है अच्छे से, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।